हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मस्त हूँ। और आज छोटी सी मैं एक अपने बारे में स्टोरी बताने वाली हूँ। बहुत लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि दीदी आप तीनों को ही देख पा रहे हैं, किसी और को देख नहीं पा रहे, या फिर आप किसी के साथ में वीडियो बनाते नहीं हैं, या फिर और बहुत सारे सवाल है। बहुत लोग बहुत तरह की बातें पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पहली बार बता दूँ आप सभी लोगों को कि मेरी जो शादी हुई है वो लव मैरिज तो थी ही, बट मैंने भाग के शादी नहीं की है हम लोगों ने, और घर वाले की मर्जी से ही हुआ है। इसके बाद जो शादी होने के बाद हम लोगों को कुछ कारण की वजह से कुछ गलतियां हम लोग से हो गई होगी, इसके वजह से हम लोगों को घर से निकाल दिया गया है। और खास करके मेरे हस्बैंड को अपने घर में एंट्री नहीं करने दिए और हम लोगों को निकाल दिया। और मेरी फैमिली तो ठीक है अभी, पहले कुछ मतलब लोगों में भी गुस्सा था, ऐसे नहीं कि नहीं था, और अभी तो ठीक है बहुत। और हमारी शादी जो हुई है 2021 में हुई है, उस समय से अभी 5 साल हो गई है। अभी तो हम अपने ससुराल गई नहीं हूँ। मेरे हम तो छोड़िए, मेरे हस्बैंड भी नहीं जाते हैं, क्योंकि मेरा ससुर का कहना है कि तुम दोनों अगर बाहर में हो तो बाहर में ही रहो, और तुम दोनों से मुझे कोई मतलब नहीं है और ना ही मेरा घर आना है। जहाँ खा रहे हो, जैसे भी खा रही हो, तुम दोनों अच्छे हो, कोई बात नहीं, बट मेरा घर में तो कभी एंट्री करने दूंगा। तो चलिए, थोड़ा सा गुस्सा है, इसीलिए मैं अपने ससुराल नहीं जाती हूँ। इसके बाद जब हम लोगों का शादी हुआ, उस वक्त हम लोगों के पास मैं बताऊँ तो कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं। कहे तो हाथ में बैंक बैलेंस होना चाहिए, या फिर कुछ भी, बहुत सारे ऐसे होता है कि होना चाहिए, तभी लोग आगे कुछ भी फैसला ले सकते हैं। बहुत सारे बात ऐसे है जो वो चीज़ मैं आप सभी को अभी क्लियर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये बात मुझे याद आती है तो बहुत दुख होती है। इसके वजह से मैं अपना हस्बैंड के साथ जब रहूँगी, उस समय दोनों ही साथ में अगर ये चीज़ें क्लियर करूँ तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। इसकी वजह से मैं अकेले क्लियर नहीं करना चाहती हूँ। और उस वक्त सिर्फ 4,000 रुपये हम दोनों के पास थे, वो लेके हम दोनों ने जैसे ही घर से बोला कि नहीं तुम लोग चले जाओ, कुछ गलती की वजह से, वो भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मेरे हस्बैंड के साथ। अभी मैं अकेले क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उस बात को याद आती है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है इसके वजह से। और उस समय 4,000 रुपया लेके हम लोग आए यहाँ दुमका, हमारे दुमका आए। दुमका आने के बाद हम लोग रहने लगे, जो भी हमारी लाइफ में चलने लगी, खाने पीने के लिए जो भी करना था। अब हम दोनों ने मेहनत किया, बहुत मेहनत करने के बाद कुछ लाइफ चेंज किया अपना। इसके बाद जो भी हुआ, बैंक बैलेंस थोड़ा बहुत बनाए, उसको रखे। फिर मेरी बच्चा है, एक 3 साल होने वाला है, अभी 3 साल हुआ नहीं है, फिर भी कोई नहीं आए। उस वक्त भी सभी लोगों को हम दोनों ने बोला, मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया घर पे, मेरा ससुर को बोला कि पापा ऐसी ऐसी बात है, आप आ जाइए। तो ससुर जी ने कहा नहीं, मेरा नहीं है, तुमको जो करना है नहीं करना है, तुम अपने से क्या है, तुम समझो। मेरा तुमने जो बोला वो मैंने सुना, तुम दोनों को शादी है, जो भी हुआ शादी हुआ, जो भी हुआ, अब अपना लाइफ है, तुम लोग खुद से जो करना है करो, हमको उसमें कोई मतलब है ही नहीं। तो उस वक्त से और दोबारा तो कोई आए ही नहीं है। और मैं बताऊँ, हमारे शादी के बाद जो हम दोनों का इतनी बड़ी बड़ी संघर्ष हुआ फ्रेंड्स, तो बताने की तो लायक है, बट थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, इसकी वजह से सारा क्लियर नहीं कर पा रही हूँ मैं। और इसके बाद हम दोनों ने बहुत सारे, कोई भी साथ नहीं दिया तो क्या करूँ, जो भी हुआ धीरे धीरे दिन रात मेहनत करते गया, मेहनत करते करते जो भी अपना बैंक बैलेंस बनाया। बनाने के बाद फिर मेरे एक बेबी हुआ, उसको भी देख रहे हैं, उसमें भी जानते ही है होने के बाद कितना खर्चा होता है, क्या होता है। और सबसे बड़ी बात, जब हम लोग ने थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस बनाया, अपना पैर में खड़ा होना चाहा कि चलो भाई, घर से हम दोनों को निकाल दिया गया है तो कोई बात नहीं, हम दोनों ने जाके कहीं घर बना लेंगे, ज़मीन खरीद लेंगे। इसके वजह से हम लोगों ने बैंक बैलेंस बनाया, थोड़ा बहुत दिन रात मेहनत करके। कहाँ नहीं काम किया मेरे हस्बैंड ने, उनको क्या बताऊँ क्या काम ऐसे है जो छोड़ा होगा। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत सारे ऐसे काम था जो किया उन्होंने बैंक बैलेंस बनाने के लिए।
दिन रात मेहनत किए, थोड़ा बहुत बनाए। इसके बाद 2023 नवंबर 30 तारीख था, और नवंबर मंथ 30 तारीख बृहस्पतिवार दिन था। उस दिन हम लोगों के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया मेरा बेबी होने के बाद कि क्या ही बताऊं, बहुत बड़ा हादसा हुआ। जो भी हम लोगों ने बैंक बैलेंस बनाया था वो रखा था, थोड़ा बहुत हिम्मत थी, वो हिम्मत भी टूट गई उस दिन 7 बजे रात को, क्योंकि मेरा हस्बैंड के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गई और सारे के सारे बैंक बैलेंस ख़त्म। कुछ भी नहीं बचा हम दोनों के पास, कुछ भी नहीं, सारे के सारे बैंक बैलेंस ख़त्म हो गया। फिर हम दोनों ने क्या करता, मेरा हस्बैंड तो दिन रात रोते थे। 2 महीने दिन ऐसे बीते थे कि कभी खाए कभी नहीं खाए। कैसे दिन बीता ये तो मुझे नहीं पता। उस वक्त की बात याद आती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैं बोल भी अच्छे से नहीं पा रही हूँ, और सारा ख़त्म हो गया। 2 महीने तक मेरा हस्बैंड रोते रह गए। बहुत सारा ऐसे है, दुमका के अंदर में साइबर थाना, कोर्ट कचहरी, कहाँ नहीं दौड़े हम लोग, बहुत जगह दौड़े। बोले साइबर थाना में भी जाके एप्लीकेशन दिए, बहुत सारे इधर किए, लेकिन सारे जगह से हम लोग को बोला कि नहीं, वो पैसा अब वापस नहीं आ सकता है। जो गया गया, वो दोबारा नहीं मिल सकता है। बहुत ज़्यादा हम दोनों टूट गए थे, और छोटी सी बच्चा था उस वक्त। मेरा बेबी नवंबर मंथ में हम लोग के साथ फ्रॉड हुआ, और बेबी हुआ था अप्रैल में। कुछ ही महीना हुआ था और इस तरह हुआ, तो बेबी को संभालना, हम दोनों का लाइफ देखना, खाने पीने के लिए जो भी होता है वो सब सारा चीज़ का अरेंज करना, सारा डिप्रेशन जो है ना मेरा हस्बैंड के ऊपर में ही था, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं था। हम दोनों का ही था, घर वाले कोई देखते नहीं। और मेरे मायके वाले तो ठीक थे, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी घर वाले कितना हेल्प करेंगे, ये भी होता है ना। वक्त आने पर सब कोई छोड़ जाते हैं। जब किसी के साथ कुछ बड़ी हादसा हो जाती है, उस वक्त साथ देने वाला कोई नहीं होते हैं। जो भी होते हैं, उस वक्त मेरा मम्मी पापा भी थे, ऐसे नहीं कि नहीं, लेकिन उस वक्त कहीं जाने में अच्छा ही नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ जाके कुछ दिन रहूँ या फिर किसी के साथ बात करूँ, बढ़िया से रहूँ, कुछ मन नहीं करता था। लग रहा था कि, और ऐसे तो हमको अभी भी मेरा मायके जाने में अच्छा नहीं लगता है। मेरा मायके वाला ख़राब नहीं है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी चीज़ में हेल्प भी करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं। मायके वाला ख़राब नहीं है, लेकिन हमको जाने में इसलिए नहीं अच्छा लगता है क्योंकि मेरा ससुराल और मेरा घर कुछ ही दूर में है, और मैं वहाँ जाती हूँ। मेरा हस्बैंड आज तक अपना घर में रहे नहीं है, शादी के बाद आज तक गए भी हैं बीच में, तो जैसे होता है कि रात रुकना या फिर कुछ देर तक रहना, बात करना, ऐसे पॉसिबल नहीं है। आज तक मेरा ससुर अच्छा से बात नहीं किए हैं, वो नहीं जाते हैं, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है कि चलो हस्बैंड, लड़की तो पराये घर की बेटी होती है तो कोई बात नहीं, लड़की का चलेगा, लेकिन मेरा हस्बैंड जब नहीं जाते हैं ना तो मुझे तकलीफ़ होती है कि अपना घर कोई लड़का अगर छोड़ दे तो उनका दिल में क्या बीतता है वो मुझे पता है, और मेरे हस्बैंड को पता है। कि उन्होंने तो मुझे खुल के कुछ नहीं बोलते, लेकिन मुझे देख के ही पता चलता है कि क्या चलता है दिल में। तो इसीलिए हमको अच्छा नहीं लगता है, और हम अपना मायके उतना जाना नहीं चाहती हूँ। फिर भी मेरा हस्बैंड जाते ही हैं, चलो घूम फिर के आएंगे, अच्छा लगेगा। उनको लगता है कि मैं वहाँ जाऊँ तो शायद किसी को देख लूँ, किसी से बात हो जाए, अपना फैमिली का, जैसे भैया हो गए हैं, पापा हो गए, मम्मी हो गई है, बहुत सारे ऐसे हैं जो उन लोगों से बात हो जाएगा तो थोड़ा सा मन में अच्छा लगेगा। लेकिन कभी होता है कभी नहीं भी होता है, लेकिन मेरा हस्बैंड वहाँ नहीं जाते हैं, और जाते भी हैं तो थोड़ा सा ससुर गुस्साते हैं तो ख़राब लगता है मन में, इस वजह से वहाँ नहीं जाते हैं। मुझे भी मन नहीं करता कि मैं अपना मायके जाऊँ। जो भी है, हम दोनों यहाँ पे हैं, हम दोनों ने जो भी फैसला लिया था उस वक्त पूछा गया था, तो घर वालों ने पूछा तो हम लोग जो फैसला लिया और किस वजह से हम लोगों को घर से बाहर निकाला गया, ये तो मेरा ही दिल में है और मेरा हस्बैंड का ही है। घर वाले तो जानते हैं, इसको तो खुलासा नहीं करूँगी, अभी मेरे हस्बैंड के साथ ही करूँगी मैं। और इसके बाद दिन रात मेहनत करके उसके फ्रॉड होने के बाद भी 2023 नवंबर से, इसके बाद 2 महीने के बाद फिर बहुत डिप्रेशन में जाने के बाद उनको सुधारा मैंने। मेरा हस्बैंड को बहुत सारी बातें बोली कि जिस चीज़ को खो गए हैं आप, उस चीज़ के बारे में सोचने से वो वापस नहीं आ सकती है और ना ही कुछ कर पाएंगे। अगर आपको आगे कुछ करना है तो आगे कुछ सोचिए और कीजिए। फिर से वो चीज़ छोड़ के फिर से हम दोनों ने हिम्मत किया, आगे बढ़ा। मेरा हस्बैंड ने बहुत मेहनत किया, मैं तो
लाख बार पूजूँ तो कम ही पड़ेंगे, क्योंकि मेरा हस्बैंड इतने अच्छे हैं। काश कोई समझ पाए मेरे हस्बैंड के बारे में। ये तो मैं नहीं बता पाऊँगी, कोई समझते या नहीं समझते कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे से, मुझे मेरा दिल जानती है और मैं जानती हूँ। और इसके बाद मेरा हस्बैंड बहुत सारा संघर्ष किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं, मेहनत करते करते और करके कैफ़े खोले। उसमें भी नहीं चलने लगा तो फिर उसको हम दोनों को बंद करना पड़ा। तो कोई बात नहीं, बंद किए। बंद करने के बाद फिर से हम लोग, मेरा हस्बैंड कुछ काम करने लगे। काम करते करते आज ऐसे ज़िंदगी हमारी बन गई है कि मैं सोचूं अपने बारे में, अगर सोचूं ना फ्रेंड्स, तो मेरे घर में मेरे फैमिली के बारे में मैं बता रही हूँ। मेरी दीदी जीजाजी हो गए हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे हैं, मेरे चाचा भैया भाभी, बहुत कोई है ऐसे जो काश हम दोनों की बराबरी हो पाए। उन लोगों का बारे में मैं बता रही हूँ। आज भगवान की दुआ है और हम दोनों की मेहनत है, मेरे हस्बैंड का मेहनत है, जो आज हम लोग इतना दूर पहुँचे। और बहुत कुछ किए हैं हम दोनों ने, आगे भी कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं भगवान साथ देंगे तो शायद हम दोनों कर पाएंगे, और नहीं साथ देंगे तो क्या ही कर सकते। मेहनत करेंगे, आगे कोशिश तो जारी रहेगी, जहाँ तक होगी होगी, नहीं होगी कोई बात नहीं। जितनी मिली है उसी में खुश रहूँगी, बस इतना ही चाहती हूँ। जिस वक्त हम दोनों की शादी हुई थी उस वक्त हम लोगों के पास कुछ नहीं था। उस वक्त मेहनत करके हम लोग इतना कुछ कर पाए हैं, तो आगे भी कुछ ज़रूर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली है कि मैं आज क्या ही बताऊं आप सभी लोगों को। और मुझे तो पता है क्या चीज़ की खुशी है, क्या चीज़ की नहीं है। और आप सभी लोगों के लिए ये सरप्राइज़ है, कुछ दिनों में आप सभी लोग को दिख जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में तो देखने को मिलेगी ही आप सभी लोगों को क्या चीज़ है, क्या चीज़ के लिए मैं इतना खुश हूँ। और इस वीडियो के माध्यम में मैं आप सभी लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि परेशानी सभी लोगों के पास, सभी लोगों के साथ आती है, चाहे हम हो या चाहे आप हैं या फिर और भी लोग हैं, सभी के साथ आती है। लेकिन उस परिस्थिति में, उस परेशानी में अगर उसी के बारे में सोचिएगा और उसी में डूब के रहिएगा तो आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं, आगे कभी नहीं जा सकते हैं। और अगर उसको भूल के और आगे कुछ करने का सोच रहे हैं तो उसको भूल जाइए और आगे कदम उठाइए, कदम बढ़ाइए कि हमको आगे कुछ करना है, तब जाके आप कुछ कर पाइएगा, और नहीं तो कभी नहीं हो सकती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतना ही, बाकी बाय बाय, और बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।